नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एसएससी पाठशाला पे। एसएससी पाठशाला जो आपको कराती है सभी एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स चल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके टॉपिक्स चल रहे थे, सीरियल वाइज भी चल रहे हैं और जो मेन मेन टॉपिक है वो भी चल रहे हैं। तो सीरियल वाइज टॉपिक तो आपको प्रॉपर मिल ही जा रहा है, लेकिन हर एक दो दिन में जो है हम मेन मेन कोई टॉपिक है जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो भी कराते जा रहे हैं। तो इसी क्रम पे आधारित आज हम जो है आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्त्रोत। हर एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता है, तो बात करते हैं आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में। आपको प्रॉपर वीडियोस जो है हमारे यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमारे अंकित सर द्वारा, हमारे अखिल सर द्वारा, हमारी पूनम मैम द्वारा जो है रीजनिंग पढ़ा रही है, अखिल सर जो है आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और अंकित सर जो है आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो नो फर्दर डिले, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत क्यों जरूरी है? हर वो चीज जो अपने मूल प्रारूप में है उसका कोई ना कोई जो है उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है हमें। तो इसी तरीके से हमारा संविधान है वो अपने असल रूप में जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं आया है, उसको कई देशों से जो है भ्रमण करके हमारे जो है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कई देशों में जाकर और कई देशों के जो है संविधान का जो है एक बार जो है उसका अवलोकन करने के बाद जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान दुनिया का वृहद सबसे वृहद लिखित संविधान में से एक है। तो आज बात करते हैं हम हमारे संविधान के स्रोत के बारे में। तो हमारा जैसा कि आपको दिख रहा होगा संसदीय शासन, विधि निर्माण, और आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा जिससे आपको ये चीज भूले ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको कुछ अनोखे तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आप भूले ना। आप खुद ऐसा कर सकते हो, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में कुछ बताया है कि हर चीज को आप रिलेट किया करो किसी चीज से। तो आज मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कुछ बताऊं जो आपको आगे तक याद रहे। तो आज हम बात करते हैं हमारा जो संसदीय शासन व्यवस्था है और विधि निर्माण की प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, संसदीय विशेषाधिकार है और औपचारिक प्रधान जो हमारा राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान के रूप में या प्रथम जो है हमारा जो है प्रथम नागरिक के रूप में जो है उसको नामित किया गया है। तो ये सब चीजें हमें कहां से ली गई? तो देखिए, हम सबसे अधिक चीज उससे लेते हैं जो हमारे सबसे पास रहा हो, जिसके साथ हमारा समय सबसे अधिक बीता हो और प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ हम ज्यादा रहे हों, हम उससे सबसे ज्यादा चीजें जो है अनुग्रहित करते हैं, सबसे ज्यादा चीजें ले पाते हैं। तो अगर इस सीरीज में देखें, अगर इस श्रृंखला में देखें, तो हम जो है ब्रिटेन से जुड़ाव हमारा सबसे अधिक रहा, क्योंकि वो उनकी हम कॉलोनी थे, वो उन्होंने हमारे जो है ऊपर जो है राज किया काफी वर्षों तक। तो इसलिए जो है हमारा जो मुख्य कुछ चीजें हैं जैसे कि विधि निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, और संसदीय शासन व्यवस्था, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में एकल नागरिकता जो आ जाती है वो भी है, संसदीय विशेषाधिकार और औपचारिक प्रधान यानी राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान है हमारे देश का, वो चीजें जो है वो सब कहां से मिल जाती है? हमें ब्रिटेन से मिल जाती हैं। तो ये चीजें हमें कहां से मिलेंगी? आपको ब्रिटेन से मिलेंगी। ठीक है, अभी बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार अगर हम बात करें तो व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान कहाँ के व्यक्ति को होगा? गांव के व्यक्ति को होगा ज्यादा, या शहर के व्यक्ति को होगा, या आधुनिक जो शहर है कोई जो अत्यधिक आधुनिक है जिस जहां पूरी सुविधाएं हैं वहां के व्यक्ति को ज्यादा जो है अपने मूल अधिकारों का जो है ज्ञान होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां का व्यक्ति ज्यादा विकसित होगा, जहां का व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जहां पे संसाधन ज्यादा होंगे, वहां का व्यक्ति अपने कर्तव्य अपने मूल अधिकारों के बारे में ज्यादा जागृत होगा। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक विकसित अगर देशों में बात की जाए तो हम मानते हैं अमेरिका को। अमेरिका को अगर हम क्या मानते हैं? सबसे अधिक विकसित मानते हैं। या फिर अगर आप जो है मौलिक अधिकार कहाँ के लोगों को ज्यादा पता होगा? अमेरिका के लोगों को। तो हमने जो है मौलिक अधिकारों का ज्ञान जो है वो कहां से लिया? अमेरिका से लिया। अगर आप इस तरीके से न याद करें तो अमेरिका को दो तरीके से याद किया जाता है। अमेरिका ऐसा देश है जिसका सभी देशों पर प्रभुत्व है, सभी देशों पे जो है उसकी हुकूमत चलती है, यानी एक प्रकार से सबसे पावरफुल अगर कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सभी देशों पे प्रभाव रहेगा। तो अमेरिका हर देश के साथ क्या करता है? अकड़ दिखाता है अपनी। ठीक है, तो क्या करता है? बहुत सारे देशों को हनन करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है। तो अगर इस तरीके से याद करना चाहे तो इस तरीके से, जैसे ईरान ईरान पे उसने प्रतिबंध लगा दिए कि वो अपने तेल का निर्यात नहीं कर सकता। ठीक है, और बहुत सारे देश हैं जैसे कि आपका हो गया उत्तर कोरिया हो गया, उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं
कि इसका प्रभुत्व है अगर किसी भी चीज का, तो क्या करेगा, अगर दूसरे पे अपना शासन दिखाएगा, अपने जो है रौब दिखाएगा, तो किसी न किसी का जो है अधिकार का हनन होगा। तो अगर इस सीक्वेंस में हम देखें तो अमेरिका से हम किसी के अधिकार का हनन देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सबसे पहले कहां जाएगा, न्यायालय जाएगा। अगर न्यायालय जाएगा तो यहां से हमें क्या मिला, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियां और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय। मजबूत व्यक्ति का साथ न्यायालय ना दे, इससे रिलेटेड भी हम कर सकते हैं कि अमेरिका मजबूत है तो क्या हुआ, लेकिन न्यायालय सबके लिए एक है। तो निष्पक्ष अगर बात आ जाएगी निष्पक्ष न्यायालय की, तो हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे कि निष्पक्ष न्यायालय अगर चाहिए तो अमेरिका कोई व्यक्ति मजबूत चाहे जितना हो, लेकिन न्यायालय सभी के लिए क्या होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। तो आप रिलेट करके पढ़िए कि अमेरिका से हमें क्या मिला, अगर दिखाता है तो मौलिक अधिकार का हनन, और अगर हनन होगा तो क्या होगा, न्यायालय की स्थापना, और अगर न्यायालय की स्थापना होगा तो क्या होगा, उसे शक्तियां प्राप्त होंगी। शक्तियां कैसी प्राप्त होंगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय करने की, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम अगला, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। अब संघात्मक व्यवस्था से हम क्या समझते हैं, संघात्मक व्यवस्था से हम समझेंगे कि संघात्मक व्यवस्था से हम कैसे समझेंगे। देखिए संघात्मक व्यवस्था, संघ यानी कई सारी चीजों का समूह, इसको बोलेंगे हम संघ। अब संघात्मक व्यवस्था से कैसे समझेंगे, दुनिया में कुछ सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उनको एकजुट रखना, इसको बोलेंगे संघ। अगर हम संघ की दृष्टि से देखें तो एक इसका अर्थ ये भी निकल सकता है संघ, ठीक है, यानी किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज का समूह, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था कहां से मिलेगी, कनाडा, कनाडा सबसे पहले इसका आंसर देख दीजिए, कनाडा, ठीक। अब हम कनाडा को इससे रिलेट कैसे करेंगे, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, क्षेत्रफल की सबसे बड़ा देश है, ठीक है, तो इससे हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमने इससे सीखा कि कैसे हम इतने बड़े देश को संघ के रूप में जोड़कर रख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कनाडा से हम बहुत इजीली हम संघात्मक व्यवस्था के बारे में समझ सकते हैं। अभी बात करेंगे हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब नीति निर्देशक तत्व किससे समझाएगा, एक देश है आयरलैंड, आयरलैंड से हमें क्या मिला है, नीति निर्देशक तत्व मिले हैं। बात करेंगे हम आपात उपबंध की, यानी आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल, आपातकाल। अब आपात उपबंध के बारे में हम कैसे पता करेंगे, रिलेट करना चाहे किसी कंट्री से अगर, तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको जर्मनी से रिलेट कर सकते हैं। जर्मनी से कैसे रिलेट करेंगे, जर्मनी में किसका राज था, बहुत साल पहले हिटलर का राज था। हिटलर कैसा था, तानाशाह था। तानाशाह होगा तो क्या होगा, हमेशा जो है तानाशाह व्यक्ति क्या करेगा, देश में हमेशा अपनी चलाएगा, अपनी चलाएगा तो क्या होगा, देश में हमेशा आपातकाल जैसी व्यवस्था रहेगी, यानी किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को जो है अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार नहीं। तो एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा रहती है हमेशा। तो अगर आपातकाल उपबंध के बारे में अगर आप सोचना चाहो तो आप उसको ले सकते हो किससे, जर्मनी से। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, जर्मनी से ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना की। बहुत अच्छी तरीके से इसको भी आपको हम समझा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, मान लीजिए मौलिक कर्तव्य सबसे बड़ा होना अपने आप में एक, अगर सबसे बड़ा होना एक फायदा लाता है तो एक जिम्मेदारी भी लाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य की, तो इसमें आता है रूस, ये हमने लिया है रूस से यानी रशिया से। अच्छा, रूस से अगर लिया है हमने तो इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब सबसे बड़ा होना अपने आप में जो है कुछ अगर मजबूती लाता है, कुछ अगर जो है फायदे लाता है, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी लाता है। अगर जिम्मेदारियां लाता है तो अगर आपको अपने जिम्मेदारियों का अनुभव कब होगा, जब आपको अपने कर्तव्यों का अनुभव होगा। तो कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, यानी कर्तव्य जिसको पता होंगे वही जो है अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा, बड़े होने का जो है फर्ज भी निभा पाएगा। तो अगर मौलिक कर्तव्य हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों का जो ज्ञान है हमें कहां से मिला, रशिया से मिला। यानी मौलिक कर्तव्य हमने कहां से उठा लिए, रशिया से उठा लिया। इससे एक और चीज उठाई, अब आप सोचिए इतना बड़ा देश है, ठीक है, आप छोटे देशों में हमने एक साल का कोई काम कर लिया, मान लिया एक साल में सोच लिया, तो अगर हम छोटे देश नेपाल की तरह अगर सोच लें या भूटान की तरह सोच लें तो एक साल में आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि एरिया छोटा है। अगर बड़ा देश होगा तो वहां आप एक साल 6 महीने में कुछ नहीं कर सकते।
तो वहां लॉन्ग टर्म जो है थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थॉट्स चाहिए। तो उसके बेसिस पे अगर हम सोचें, ये सभी चीजें मैं बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है, आपको याद कराने के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म सोचें तो उसमें से फैक्ट्स जो हमने लिखा है वो कोई भी फैक्ट गलत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम देशों का नाम लिखा रहे हैं, जैसे ये नंबर 1 है क्षेत्रफल देश से, तो इससे कई सारी चीजें आपको और भी याद हो जाएंगी, इससे ऐसा मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बात कर रहे थे हम लोग पंचवर्षीय योजना, यानी लॉन्ग टर्म चीजें सोचने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना चालू की। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है ये हमने रशिया से ली, यानी रूस से ली। अभी बात करेंगे हम समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, बात करते हैं इस पे। कैसे बात करेंगे? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक अकेला द्वीप है, यानी महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अकेला महाद्वीप है, जिसपे मतलब लगभग जो है सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है उस पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कटा हुआ है, यानी सभी महाद्वीपों से अलग है, ठीक है। तो कैसे ये महाद्वीप जो है दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट बना के रख सकता है, दूसरे देशों के साथ जो है अपना जो है शक्तियों का बंटवारा, यानी आपसी जो है मतभेद ना रखे, यानी शक्तियों का। तो क्या करेगा ये? दूसरे देशों के साथ शक्तियों का बंटवारा कर देगा, यानी भाई मैं तुमसे भी मिला हूं, भाई मैं इंडिया से भी फ्रेंडशिप है मेरी, भाई मेरी अमेरिका से भी फ्रेंडशिप है, भाई मेरी जापान से भी फ्रेंडशिप है, तभी तो ये जो है इस जगह पे सिक्योर रह पाएगा। तो यानी उसने क्या किया, केंद्र इसको मान लीजिए और राज्य दूसरे देशों को मान लीजिए, मानने पे सिर्फ, ठीक है। केंद्र इसको मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए, और राज्य दूसरे देशों को मान लीजिए। तो इसने जो अपने और दूसरे देशों के बीच जो है जो शक्तियों का बंटवारा किया है और जो संबंध स्थापित किए हैं, वो चीजें हमने कहां से ली, यहां से रिलेट कर सकते हैं हम कि ये जो है इसने कहां से ली, इसने जो है ये चीजें शक्तियों का, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और जो है समवर्ती सूची, यानी जो है समवर्ती सूची मतलब समीप, समवर्ती सूची आप याद कर लेना, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है, ये दोनों चीजें किसने कहां से ली? इसने ऑस्ट्रेलिया से ली। ऑस्ट्रेलिया से ली। अभी बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन, किसी भी चीज में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संशोधन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब पुराने जो नियम या कानून थे उसमें क्या हो, कोई खराबी हो, वो निष्पक्ष ना हो, तभी हमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अब संशोधन की प्रक्रिया हम कहां से ले लेंगे? हम अगर रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करें तो संशोधन की प्रक्रिया हम लेंगे अफ्रीका से। कैसे लेंगे अफ्रीका से? इसका एक्चुअल जो मीन्स होगा, सॉरी एक्चुअल जो आंसर होगा अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे, ठीक है, लॉ की पढ़ाई की वहां से, सॉरी उन्होंने जो है हाँ वकालत की वहां से उन्होंने, और कुछ सालों तक वहां काम भी किया। किसके लिए काम किया? काले लोगों के लिए, वहां के काले लोगों के लिए। क्यों? उनके साथ दुर्भावना होती थी, उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता था, ठीक है। तो जब कहीं दुर्भावना होती थी, जब आए नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो उनके टाइम पे नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको जो इतने बड़े पद तक पहुंचे। तो ये क्या थी? एक प्रकार का जो है वहां के संशोधन ही तो था, यानी गोरे लोगों के राज से छूट के काले लोगों के उसमें आना, ये क्या था? एक प्रकार का संशोधन था, यानी बदलाव था। तो बदलाव को क्या हम परिभाषा देंगे? संशोधन की। तो अफ्रीका को आप रिलेट कर सकते हैं संशोधन से, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी? अफ्रीका से ली गई हो, जब एक पक्षी जो है राज खत्म हो जाए, यानी वहां से जो है काले लोगों को भी समान अधिकार मिले। अब बात करेंगे कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये कहां से ली गई? अब देखिए, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जो है वो जापान से ली गई। आप सभी को पता है कि ऐसा देश जापान ही है जो सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है। वहां के लोग सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होते हैं, यानी देशभक्त होते हैं, ठीक है, अपने देश के बारे में कभी भी बुराई नहीं सुन सकते। तो वहां के लोग सबसे ज्यादा अगर आप कानून पालन की बात करें तो सबसे ज्यादा आप जापान पे जाएंगे, ठीक है। तो जापान को आप यहां से याद रखेंगे कि लोग स्वामी भक्त होंगे, अगर अपने देश के प्रति जो है उनमें जो है आदर की भावना होगी, देशभक्ति होगी, तो वहां के कानूनों को भी बहुत अच्छे तरीके से मानेंगे। तो कानून का पालन यानी कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जो है वो कहां से ली गई? जापान से ली गई। गणतंत्र के बारे में बात करें तो आप फ्रांस याद कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रांस गणतंत्र बहुत इजीली याद हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया है कि आपको जो है अच्छी तरीके से, ऐसी तरीके से पढ़ाया जाए जिससे आप जो है आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहे, आप भूले नहीं, रिलेट कर पाए। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और बाकी की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड, सीरीज जो आपकी चल रही है वो जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।